प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बने। इनका फोटो क्यों रखा है पता? 425 साल पहले बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल क्षत्रिय वीर था जिन्होंने मुगलों की नींव हिला दी थी। मुगल शासन खत्म हुआ केवल महाराजा छत्रसाल के वीरता और शौर्य एवं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के राजकीय और सामाजिक क्रांति से। एक ऐसी विचारधारा जहां पर नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत कुछ भी नहीं। एक ऐसा धर्म एवं संप्रदाय, एक ऐसे परम भ्रम तत्व की उपासना जहां मूर्ति पूजा का संपूर्ण विरोध, कर्मकांड, पाय आडंबर, अंधश्रद्धा कुछ भी नहीं, केवल और केवल मानसिक उपासना पद्धति। जहां पर धर्म, पंथ, संप्रदाय की भाषा, भेद, रंग, वर्ण, ऊंच नीच, जात पात कुछ भी नहीं। सब जात मिले एक ठोर, एक खान, एक पान और एक गान। हिंदुस्तान में केवल 3 या 4 ही पंथ और संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर नात जात का, ऊंच नीच का, रंग वर्ण का पेश। एक तो बुद्ध में, महावीर में, निदान संप्रदाय में, ये मुस्लिम परंपरा, मुस्लिम परंपरा में कृष्ण में। बाकी हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं, कथित तौर पे 1 नंबर के बदमाश, चोर, लुटारे, काफिर लोग। कुछ एपिसोड से शुरू में हम धर्म, पंथ, संप्रदाय में फैली विसंगतता, जातिगत भेदभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय भूमि, संस्कृति और धर्म दर्शन बड़ी बड़ी बातें करता है। 5000 साल का रक्त रंजित इतिहास, काली परछाई सबको नजर आती है। हमारे मूल निवासी आदिवासी और बहुजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत उनको पढ़ने, लिखने का, बोलने का अधिकार मिला। जो बुनियादी सुविधा 5000 साल से नहीं मिल रही थी, स्वास्थ्य शिक्षा मिली, तो कथित अपने आप को स्वर्ण बनाने पे तुले हुए हैं कि अपने पूर्वजों के बलिदान, अपने महापुरुषों की गाथा को समझना नहीं चाहते। ऐसे निकम्मों बहुजन आदिवासी मूल निवासी को क्या कहे जो अपने आप को स्वर्ण बनाने पे तुले। आप कभी स्वर्ण थे नहीं बनोगे, क्योंकि आप मूल निवासी हो, भारत में पैदा हुए, यही मरे, आपके पूर्वज यही पैदा हुए, यही जन्म स्थान है आपका। यह मातृभूमि नहीं, आपकी जन्मभूमि। आपके पूर्वजों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ आपको पता नहीं? क्या आपका जमीन नहीं जागता कि हमारे पूर्वजों को कितनी कठिन संघर्ष से, बुनियादी सुविधा से मरहूम, 5000 साल तक शिक्षा और स्वास्थ्य से मरहूम रखा गया। कुछ पढ़ना लिखना समझना ही नहीं चाहते, बस थोड़ा कुछ पढ़ लिखे डॉक्टर इंजीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट बन के अपने आप सवाल समझ लो। क्या जो समाज, जो संस्कृति अपने इतिहास को नहीं जानती, उस संस्कृति नरकाकार बजाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला। पिछले 2 एपिसोड से हम मूल निवासी, आदिवासी और बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे थे उसका ब्यौरा हमने आपको दिया। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज महान पराक्रमी वीर योद्धा, क्षत्रिय थे कि वो पता नहीं, लेकिन उनका जब राज्य अभिषेक दिया तो बनारस का एक पंडित होगा, बट उसको एक थैला भर सोना मरोड़ दिया, तब उसने राज्य अभिषेक किया, वो भी अपने दाहिने पांव के अंगूठे से। अगर एक राजा के लिए ब्राह्मण पुरोहित पंडित के दिल में भेदभाव है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? जो ब्राह्मण पुरोहित पंडित मुफ्त का खाना खाता है, कर्मकांड के नाम पर, पूजा के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर, 10वीं का 12वीं का बच्चा पैदा हो, मरे पले सबका, तो वो पता नहीं पड़ता कि परमात्मा ने कभी दिन महीने साल बनाए नहीं मृत बनाए, नहीं सुबह से कुछ नहीं बने। उसके लिए हर क्षण हर घड़ी शुभ ही है परमात्मा के लिए। जब आपका पैदा होने का, जन्म लेने का और मृत्यु होने की तिथि किसी को पता नहीं, तो मृत बनाए किसे? उन्होंने बनाए अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए। तो आप अपने महापुरुषों को तो जानो। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके प्रपुत्र शाहजी महाराज को एक ब्राह्मण पुरोहित पंडित ने औरंगजेब के पुत्र ने कटवा दिया, जिंदा कर दिया, ऐसे बदमाश से ब्राह्मण। उसके बाद पेशवाई
रूल महाराष्ट्र में चला। तो बाजीराव पेशवा जिसका महान गीत हो, जिसका नाम मस्तानी का साथ जोड़ा जाता है, न डाउट वीर स्वर योद्धा था, लेकिन वो भी चुस्त ब्राह्मण था। उसे काल में छूतो शूद्र अतिशूद्र और छुआछूत का बहुत ही कर्मकांड का जघन्य अपराध चला। उस इंसान ने बड़ी कठोरता और क्रूरता के साथ वर्ण और जाति बंधनों को पालन करवाया। यही वही काला जब संपूर्ण महाराष्ट्र में अछूतों पर अमानवीय अत्याचार चले, वो पूरे भारत में फैले। अछूतों पर किए जाने वाले जो अत्याचार उनके मैं 3 पार्ट में बांटा। पेशवा ब्राह्मण शासक ने अछूतों कच्ची पक्की सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं। इन सड़कों पे पगडंडी अगर चालना हो तो दोपहर के 12 से 2 बजे के लिए में चलना पड़ा। ये उस समय उनकी परछाई पूरे रास्ते पर नहीं आ। गलती से सुबह से अगर वो निकल गया तो हाथ में कटोरे या थाली लेगा, बजाता आएगा कि मैं शूद्र हूँ, आप सवर्ण हो, यहाँ से रास्ता नापो। ऐसे उसके अपने आने की माहिती देनी पड़ती थी। अगर गलती से उसकी परछाई पे सवर्ण का पांव पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाता था, वो अपने आप को गौमूत्र से धोता था। यही नहीं, इसके साथ सड़क पर निकलते समय अछूत को निशाने के तौर पर अपने गले पे या गले में काला धागा बांधना पड़ता ताकि पता पड़े कि ये शूद्र है। नंबर 3, पेशवाओं ने इसे क्रूर शासन का राजा न थी कि दिन में जब अछूत सड़क पर निकलेगा तो कमर में झाड़ू बांधे, आगे चले तो पीछे का रास्ता साफ हो, गले में हांडी कुंटी बांधे, या अगर गलती से खांसी आ जाए थूके तो भी कुंटी में उसका थूक भी जमीन पे पड़ना नहीं चाहिए। कुत्ते बिल्ले गधे को दिन में कहीं भी घूमने का अधिकार था, मलमूत्र करने का अधिकार, लेकिन ये अछूतों को नहीं था। इतना ही अछूतों को खांसते बोलने पर गले में हांडी डालनी पड़ती थी। इसलिए ये राजादेश था, अपने गले में कुल्हाड़ी हांडी बांध कर चलता था कि दुख सके वो तो ब्राह्मणों के पालन था। ब्राह्मण को गंगा नदी के पवित्र जल से और गौमूत्र से, यह जघन्य अपराध समग्र महाराष्ट्र के बाद भारत में चला। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में सामंतशाही चल रही है। ब्राह्मण पुरोहित पंडित आज भी SC को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। छुआछूत आज भी, कितने भी पढ़े लिखने के बावजूद भी आप उनके साथ कितने भी घुल मिल जाओगे, खाना पीना सब कुछ, उनकी बहन बेटियों को भी अगर आप ब्याह के ले आओगे, फिर भी आप अछूत हो। ये ब्राह्मण अपने आप को भूदेव कहता है, इस भूमि का देव कहता है। बाकी सब सूत्र आदिवासी मनावे सब सूर अशूर सूत्र वानर रीछ गडरी और काली चमड़ी वाला कहता है। अरे जिन्होंने पूर्व पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तक को नहीं बख्शा उसको काली चमड़ी वाला कहा। अछूत का गोपाल का रणसों का वो तुमको कहाँ बख्शेंगे मेरे यारो। अभी तुमको समझो, अपने इतिहास को जानो, अपने पूर्वजों को जानो, अपने महापुरुषों को जानो। गूगल है, कुछ तो शर्म करो आने वाली पड़ी। ये ना समझे कि पढ़े लिखे सारे अभड़ थे, गवार थे और मुक्त थे और गधे की औलाद थे। न तो तुमने जिंदगी गुजार दी, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा आपको समझना। अभी वो दौर नहीं, गवर्नमेंट नौकरी, मतलब प्राइवेट नौकरी भी आपको मिलने वाली नहीं। परिस्थिति ऐसे बिगाड़ के रख दी भारत की कि आप कहीं भी टिक नहीं पाओगे, न कुछ बोल सकते हो न कुछ कर सकते हो। मेरे यार, अपनी संस्कृति को समझो, पूर्वजों की इतिहास के बलिदान को समझो और एक साथ जुड़ो। अपने समाज और संस्कृति में जो गरीब है, अशिक्षित है, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, उसको रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना बाबा साहब अम्बेडकर कदमों तले कर नहीं चले तो वो दिन तो नहीं, वापस मनुस्मृति लागू होने की तैयारी है। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है, मन कर चिंतन करें और अपने साथी को